बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक शांत और पवित्र आश्रम स्थित था। यह आश्रम उन लोगों के लिए एक शरण स्थली था जो जीवन के संघर्षों और मोहमाया से दूर शांति और आत्म साक्षात्कार की तलाश में आते थे। यहाँ के वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता थी। पक्षियों के मधुर कलरव, मंद बहती नदी की ध्वनि और पेड़ों की सरसराहट मिलकर एक दिव्य संगीत की रचना करते थे। इस आश्रम में रहने वाले संतों का जीवन सादगी और तपस्या से परिपूर्ण था। इस आश्रम में एक सिद्ध साधु स्वामी अनिरुद्ध रहते थे। वे करुणा और तप के प्रतीक माने जाते थे। दूर दूर से लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते थे। स्वामी अनिरुद्ध का दिन ध्यान, जप और योग में व्यतीत होता था। वे सांसारिक इच्छाओं और मोहमाया से कोसों दूर थे। कहा जाता था कि उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था और उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति का अनुभव होता था। लेकिन स्वामी अनिरुद्ध का जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। अपने युवावस्था में वे भी एक सामान्य मनुष्य की तरह सांसारिक इच्छाओं और भोगविलास में लिप्त थे। उन्होंने जीवन के सुख दुख को निकट से देखा था और अनुभव किया था कि यह सब क्षणिक और दुखदायी है। इसी एहसास ने उन्हें संसार छोड़कर तपस्या की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वर्षों तक कठोर साधना की और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा। आश्रम में उनका एक ही मंत्र था, सच्चा साधु वही है जो अपने मन की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें हराए। एक दिन शाम ढलते ही घना अंधकार छा गया। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था और बारिश की तेज बूंदें जंगल की मिट्टी पर गिरकर भीनी भीनी सुगंध फैला रही थीं। पूरी प्रकृति मानो किसी रहस्यमय घटना का संकेत दे रही। रात गहराती जा रही थी कि तभी आश्रम के दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। स्वामी अनिरुद्ध ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक भीगी हुई महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था और शरीर कांप रहा था। उसने कांपते हुए कहा, महाराज, मुझे शरण चाहिए। मेरा नाम रंजना है। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने सुना है कि आप करुणा के प्रतीक हैं। मैं शांति की तलाश में यहाँ आई हूँ। स्वामी अनिरुद्ध ने बिना किसी प्रश्न के उसे आश्रम में प्रवेश दिया और ठहरने की अनुमति दी। उन्होंने उसके लिए भोजन और वस्त्र का प्रबंध किया। रंजना के चेहरे पर एक सहज सौंदर्य था जो किसी को भी विचलित कर सकता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पीड़ा के साथ एक अजीब सा आकर्षण भी था। उसके लंबे काले बाल बारिश की नमी से भीगे हुए थे और उसकी गोरी त्वचा पर चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी। वह किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। रात्रि के अंधकार में जब सारा आश्रम शांति में डूबा हुआ था, तब स्वामी अनिरुद्ध ध्यान करने बैठे। लेकिन उनकी चेतना बार बार रंजना के सौंदर्य की ओर आकर्षित हो रही थी। वर्षों की तपस्या के बाद भी उनके भीतर पुरानी इच्छाएं जागने लगी। उनका मन रंजना की कोमलता, उसकी मुस्कान और उसके सौंदर्य की ओर खींचने लगा। उन्होंने खुद से सवाल किया, यह क्या हो रहा है? क्या मैं अपनी ही कमजोरियों से हार जाऊंगा? उनकी आत्मा और इच्छाओं के बीच एक गहरा संघर्ष शुरू हो गया। उन्हें अपनी पुरानी जीवन यात्रा याद आने लगी, जब उन्होंने सांसारिक मोह को त्याग कर संन्यास का मार्ग चुना था। आज फिर वही संघर्ष उनके सामने था। क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा? यह विचार उन्हें व्याकुल कर रहा था। उन्होंने ध्यान में बैठने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों के साथ बाहर रंजना का स्वरूप उभर रहा था। उसकी उपस्थिति मानो उनकी वर्षों की तपस्या को चुनौती दे रही थी। तभी उन्हें अपने गुरु की शिक्षा याद आई, सच्चा साधु वही है जो अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें हराने का साहस रखता हो। यह विचार उनके भीतर एक नई शक्ति भरने लगा। उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करने का संकल्प लिया और ध्यान में लीन हो गए।
रात भर स्वामी अनिरुद्ध अपने भीतर चल रहे इस संघर्ष से जूझते रहे। अंतः ध्यान की गहराई में डूबकर उन्होंने अपने मन को शांत कर लिया। जब सुबह की पहली किरण जंगल में फैली और आश्रम का आंगन हल्की सुनहरी रोशनी से भरने लगा, तो उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। उन्होंने रंजना को अपने पास बुलाया। वह अभी भी अपने मन में पीड़ा लिए हुए थी। उसकी आंखों में सवाल था, अब मेरा जीवन किस दिशा में जाएगा? स्वामी अनिरुद्ध ने शांत स्वर में कहा, बेटी, जीवन हमें कई तरह के दुख देता है, लेकिन यह दुख स्थायी नहीं होते। यह केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जिस दुख को तुमने सहा है, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। रंजना ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। स्वामी अनिरुद्ध के शब्द उसकी आत्मा को छू रहे थे। उसने पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? मेरा जीवन अब किस दिशा में जाएगा? स्वामी अनिरुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही तुम्हें सही राह दिखाएगी। अपने आत्मविश्वास को मत खो। संसार तुम्हारे सामने नए द्वार खोलेगा, लेकिन तुम्हें अपने दुख को अपनी ताकत बनाना होगा। याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। रंजना ने साधु का धन्यवाद किया और उनके आशीर्वाद से आश्रम से विदा ली। उसकी आंखों में अब विष झलक रहा था। उसके जाने के बाद स्वामी अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और खुद को ठहरता हुआ महसूस किया। उन्होंने रात के संघर्ष को याद किया और मुस्कुराए। उनके भीतर संतोष था कि उन्होंने अपनी सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली थी। उन्होंने अपने गुरु की शिक्षा को दोहराया, सच्चा साधु वही है जो अपने मन की कमजोरियों को पहचानकर उन्हें हराने का साहस रखता हो। उस दिन उन्होंने न केवल अपनी तपस्या को और अधिक प्रबल किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि संयम और आत्मनियंत्रण ही सच्चे साधु का सबसे बड़ा गुण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति आत्मसंयम और इच्छाओं पर काबू पाने में है। जीवन में चाहे कितने भी बड़े संघर्ष क्यों न आए, यदि हम अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर विजय प्राप्त कर लें, तो हम आत्मविकास की राह पर आगे बढ़ सकते हैं।